नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर indefinite टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में हम साधारण भविष्य काल कहेंगे। भविष्य काल, साधारण भविष्य काल। आज हमें पढ़ने हैं इसके फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम प्रथम प्रश्नवाचक प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक, हिंदी में हम इसको प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, यानी डेफिनेशन। परिभाषा को इंग्लिश में हम डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन। अब हम टेंस को कैसे पहचानेंगे उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है कि जिन वाक्यों की शुरुआत जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, क्या शब्द से होती है, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ये हमारी डेफिनेशन हो गई, इसकी पहचान हो गई सेंटेंस की। अब हम इसके रूल यानी नियम देख लेते हैं। नियम को इंग्लिश में हम रूल बोलते हैं। ये सब याद रहेंगे तो वाक्य बनाना हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट नियम है हमारा कि कर्ता आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब साल का प्रयोग करते हैं। ठीक, करते हैं। और सेकंड नियम है इसका कि बाकी बच्चे कर्ता के साथ विल लगाएंगे। ये हमारे दो नियम हो गए। ठीक, अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं कि हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक, सूत्र को इंग्लिश में हम फॉर्मूला बोलते हैं। अब हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे पहले, क्या बाद में लिखेंगे, इसकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे वाक्यों को। ठीक, तो पहले हम इसके सूत्र लिख लेते हैं। तो हमारा
फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारी जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो होगी क्या शब्द से। तो क्या शब्द से होगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसकी जो शुरुआत करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया, ठीक। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, मेन वर्ब को हम मुख्य क्रिया बोलेंगे, मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं, कर्म लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना है अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है। इसको हिंदी में हम अन्य शब्द लिखेंगे, अन्य शब्द, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम वाक्य को बनाएंगे। अब हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण, ताकि हमें जो सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल से क्या होता है, हमें वाक्य जो होते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि कब क्या इस्तेमाल करना है, कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण को इंग्लिश में हम एग्जाम्पल बोलते हैं। एग्जाम्पल, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम कल बाजार जाओगे। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या हम एक पत्र लिखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, क्या सीता खाना बनाएगी। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम इनको जो है ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट हमें कैसे करना है, नियम देखकर और फॉर्मूला देखकर, ठीक। इस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है। तो वाक्य हमारा, क्या तुम कल बाजार जाओगे। तो पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा यू, तुम है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। उसके बाद लिखना सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना मेन वर्ब। मुख्य क्रिया है जाना, तो गो टू। ऑब्जेक्ट है हमारा मार्केट। अदर वर्ड है हमारा कल, तो आएगा टुमारो। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला ट्रांसलेशन है, पहले हम लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी विल। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो आएगा वी। उसके बाद आएगी मुख्य क्रिया लिखना, तो आएगा राइट। ऑब्जेक्ट है हमारा आ लेटर,
ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला ट्रांसलेशन है, पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो आएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट तो आएगा सीता। मुख्य क्रिया है बनाना, तो आएगा कुक। ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, तो आएगा फूड। फूड। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँचे और आप इंग्लिश ग्रामर बहुत ही अच्छे से समझ सकें। ठीक, वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।